नमस्कार, मेरा नाम है हर्षिता और मैं हूँ आईटीएस की छात्रा 12वीं कक्षा से। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है स्प्रेडशीट के ऊपर, जिसे हम एमएस एक्सेल भी कहते हैं। तो आइए बात करते हैं एमएस एक्सेल के बारे में कि एमएस एक्सेल आखिर है क्या। तो एमएस एक्सेल को माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल भी कहा जाता है। यह एक पावरफुल स्प्रेडशीट प्रोग्राम है जिसमें कैलकुलेशन, बिलिंग, मार्कशीट, आईडी कार्ड, डाटा एंट्री और भी बहुत सारे काम किए जाते हैं। आइए जानते हैं एमएस एक्सेल के बारे में। एमएस एक्सेल में सबसे पहले जो बार दिखाई गई है उसे कहते हैं टाइटल बार। इसके नीचे जो बार दिखाई गई है इसे कहते हैं रिबन, जिसमें बहुत सारे टैब्स दिए गए हैं जिनके थ्रू एमएस एक्सेल में काम किया जाता है, जैसे फाइल, होम, इंसर्ट, पेज लेआउट, फॉर्मूलाज, डाटा, रिव्यूज, व्यू। फाइल में बहुत सारे ऑप्शन दिए गए हैं, जैसे सेव से हम अपनी एमएस एक्सेल फाइल को सेव कर सकते हैं। नेक्स्ट है सेव एज में हम अपनी एमएस एक्सेल फाइल को किसी के नाम से सेव कर सकते हैं। नेक्स्ट है ओपन। अगर एमएस एक्सेल फाइल पर अगर आपने पहले से कोई डॉक्यूमेंट सेव किया है तो आप उसे ओपन कर सकते हैं। नेक्स्ट है क्लोज। इससे आप अपनी एमएस एक्सेल फाइल को क्लोज कर सकते हैं। एमएस एक्सेल में जो सबसे लास्ट बार दिखाई गई है उसे कहते हैं स्टेटस बार। स्टेटस बार में 3 प्रकार की शीट दिखाई गई है। पहली शीट जिसमें हम कार्य करते हैं एक्टिवेट शीट कहलाती है, और बाकी की जो 2 शीट दी गई है उसे डीएक्टिवेट शीट कहते हैं। अगर आप इसमें शीट बढ़ाना चाहते हो तो यहाँ पर एक ऑप्शन दिया गया है जिससे आप इसे बढ़ा भी सकते हो। अगर आप इसे डिलीट करना चाहते हो तो राइट क्लिक करके इसे डिलीट कर सकते हो। अगर आप शीट को कोई नाम देना चाहते हो तो इसे राइट क्लिक करके रीनेम पर जाके आप इसे कोई भी नाम दे सकते हैं। तो अब बात करते हैं रो और कॉलम की। ABCD वाली जो लाइन दी गई है उसे कहते हैं कॉलम, और 1 2 3 4 वाली जो लाइन दी गई है उसे कहते हैं रो। जब रो और कॉलम एक दूसरे को काटते हैं तो जो बॉक्स बनता है उसे कहते हैं सेल, जिस पर हम काम करते हैं। अगर आप सबसे पहले हमें यह पता होना चाहिए कि रो और कॉलम की संख्या आखिर है कितनी। तो अगर आप रो और कॉलम के एंड में जाना चाहते हो तो इसके लिए बहुत टाइम लगता है। अगर आप शॉर्टकट की मदद से जानना चाहते हैं तो कंट्रोल के साथ फिल डाउन पर क्लिक करके आप रो के एंड में जा सकते हैं, और अगर आप वापस जाना चाहते हैं तो कंट्रोल के साथ फिल अप करके वापस जा सकते हैं। इसके बाद अगर आप जानना चाहते हैं कि इसमें कॉलम कितने हैं तो कंट्रोल के साथ राइट एरो पर क्लिक करके आप कॉलम के एंड में जा सकते हैं। अगर आप वापस आना चाहते हैं तो कंट्रोल के साथ लेफ्ट एरो पर क्लिक करके आप वापस आ सकते हैं। अगर आप कंट्रोल के साथ कॉलम और रो को सिलेक्ट करना चाहते हैं तो कंट्रोल प्लस स्पेस करके आप कंट्रोल के साथ स्पेस पर होल्ड करके आप कॉलम सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर आप कॉलम सिलेक्ट करना चाहते हैं तो स्पेस के साथ शिफ्ट के साथ स्पेस पर क्लिक करें तो आप कॉलम सिलेक्ट कर सकते हैं। आई होप आप लोगों को समझ आ गया होगा एमएस एक्सेल के बारे में। थैंक यू।
रिबन के नीचे जो बार दी गई है उसे कहते हैं फॉर्मूला बार। फॉर्मूला बार का प्रयोग तब होता है जब आप सेल पर किसी फॉर्मूले का प्रयोग करते हैं तो वह फॉर्मूला बार में शो हो जाता है। अगर आप एमएस एक्सेल में किसी बड़े फॉर्मूले का प्रयोग करते हैं तो आप इसे बड़ा भी कर सकते हैं। इसके साइड में जो बॉक्स दिया गया है उसे कहते हैं नेम बॉक्स। जब आप किसी सेल में काम करते हैं तो उस सेल का नाम नेम बॉक्स में शो हो जाता है। आई होप आप लोगों को समझ आ गया होगा एमएस एक्सेल के बारे में। थैंक यू।